भगवान रोहिणी मैया के पास में पहुंचे और रोहिणी मैया को जाकर के देखा है तो मैया क्या कर रही है प्रातःकाल होते हुए कि करैया चल रही है, मालपुआ बन रहे और मालपुअन को देख करके हमारे ठाकुर जी पूछने लगे मैया आज कहा है रो ऐसे नए नए पकवान काहे के बन रहे। तो रोहिणी मैया कहने लगी कि लाला आज गिरिराज जी का पूजन होगा। वह गिरिराज जी का महाराज? हाँ लाला, ये भाव मेरे हैं और यही भाव तुम्हारे हैं और मैं चाहती हूँ कि गिरिराज जी का ही पूजन हो। चलो अच्छी बात है, मैं बाबा से पूछूंगा। और रोहिणी मैया के वहां से दौड़ करके बाबा के पास में नंद बाबा के पास आते हैं। तो वहां आकर के देखते हैं तो समस्त वृंदावन में घर घर में पुआ पापड़ी बन रहे हैं। बाबा से पूछा बाबा ये आज क्या हो रहा है, ये पुआ पापड़ी किस लिए बन रहे हैं? तो बाबा कहने लगे कि इंद्रदेव की पूजा होने जा रही है। लाला कहने लगा कि बाबा इंद्रदेव की पूजा से क्या होगा कि इंद्रदेव मेघों का राजा है, देवताओं का राजा है। वो प्रसन्न होकर के वर्षा करता है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हमारा यज्ञ होते हैं और हमारे हर जीव की पेट की उदर की पूर्ति होती है, इसलिए इंद्र की पूजा करेंगे। कहने लगे बाबा काहे को अन्याय करे भाई, कहीं इंद्र की कृपा से ये जीव नहीं बच रहे। सुखस्य दुखस्य को अपनी दाता, कोई संसार में किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी के लिए दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। और मैं चाहता हूं बाबा इंद्र की जगह पर गिरिराज जी का पूजन होना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी की तलेटी में बाबा हरी हरी दूर्वा है, हरी हरी घास को हमारी गैया चरती हैं, हमको फिर अच्छा दूध देती हैं। क्यों ना बाबा गिरिराज जी की ही पूजा करें। नंद बाबा कहने लगे एक शर्त पर। बाबा कौन सी शर्त? कि अगर तेरा गिरिराज जी स्वयं आकर के भोजन कर लेगा तो हम उनको देवता मानेंगे, और जो नहीं आए तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। माने कहीं बिल्कुल पक्की बाबा, तैयारी करो। प्रातःकाल होते होते प्रातःकाल सब अपने अपने पुआ पापड़ीन के ढकुलिन को भर भर करके गिरिराज जी महाराज पर पहुंच गए। अब कहने लगे सभी ग्वाल वाल सखा, किसी देवता की पूजा की जाए तो सबसे पहले क्या काम किया जाए? क्या काम किया जाए? सबसे पहले पूजा में भगवान की या किसी देवता की पूजा की जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्नान कराने चाहिए भगवान को। अब ग्वाल बाल कहने लगे गिरिराज जी महाराज के लिए स्नान कराओ। अब पानी लाने लगे तो महाराज पानी लामे खिला जाए फिर चले जाए, फिर लामे फिर चले जाए। अब महाराज बात को तो कई घंटा हो गए पर नख भी गीलो नहीं हो गिरिराज जी महाराज को। नंद बाबा कहने लगे लाला गिरिराज जी महाराज के स्नान कराने तो कैसे होगा? उन्होंने कहा बाबा कुछ करूं? कि हाँ याद करूं मैं गंगे मैया, देख बाबा बुला लूं तो। और ठाकुर जी महाराज ने वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू महंतनिया चरमवती क्षिप्रा वेतवती नदी खाता गया गल का जितने भी नदियां थी पवित्र सबका आह्वान किया, और आह्वान करते हुए वहीं पर प्रकट हो गई बोल मानसी गंगा की। और मानसी गंगा मैया में से गिरिराज जी महाराज का स्नान करा दिया। फिर वस्त्र पहनाए, तिलक चंदन लगाया महाराज, और अब भोग की ढकोली आगे रख दें। सब टोकरीन में पुआ पापड़ी दुनिया भर के 56 भोज परोस दिए। अब तो परोसने के बाद में गिरिराज जी महाराज ने कुछ भी नहीं खाया, सब हाथ जोड़ करके बैठे गए। महाराज गिरिराज जी अब आमे अब खामे। नंद बाबा ही बोले हार के अरे लाला तो से मैंने का तय करी बन के बाबा भोजन करने की करी, तो फिर गिरिराज जी को बुलाओ बन के बाबा बुलाऊं।
हमारे ठाकुर जी ने एक दूसरा रूप धारण किया। दूसरा रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और गिरिराज जी महाराज भोजन करने लगे। तो भगवान की माया तो अद्भुत है महाराज। सभी ढकोलीन को खा गए। दो चार जब रही सब ग्वाल बाल लिपट गए बिन टोकरीन से। क्या भैया हमको कुछ प्रसाद को तो रहने दे, सब अकेलो ही खा जाएगा। प्रसाद को छोड़ दिया। ऐसे हमारे ठाकुर जी की कृपा है। बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो गोविंद भगवान की। और गिरिराज जी महाराज की अब भैया पूजा खूब कर ली, भोग प्रसाद लगाए और प्रसाद करके अब कहने लगे कि अब तो एक ही काम बकाया हो गए, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देनी है। और आप यूं भी मत सोचना भैया कि गिरिराज जी महाराज को जो परिक्रमा देने जाते हैं उस परिक्रमा का जो फल मिलता है वही फल इस श्रीमद् भागवत कथा में बैठ करके जो परिक्रमा देता है। तो यहाँ तक कहा है कि एक फल जो उस परिक्रमा से मिलता है उससे 100 गुना इस परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए मन से और भाव से थोड़ी सी आंखें बंद करके और पोंछरी के लोटापे से चालू कर दो महाराज, और पूरी परिक्रमा जो जो चीज है जो देखते हुए ऐसे मन में घूम करके आ जाओ गोवर्धन महाराज को। बोल गिरिराज जी महाराज की। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान दान घाटी पे दही को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मान मर्दन कीनो, इंद्र को मान मर्दन कीनो, डूबते ब्रज को बचा लीनो, डूबते ब्रज को बचा लीनो, प्रगटे हवे करे दर्शन दीनो, प्रगटे हो करे दर्शन लीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन
भक्त जन पड़े रहे चौओर, भक्त जन पड़े गए चहुओर, देख कर ध्यान रखे नित्य और, देख कर ध्यान रखे नित्य और, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, करत हैं ये ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, सेते हुए उनके सारे काज, सेते हुए उनके सारे काज, राज भक्तन के रखे गिरिराज, राज भगतन के रखे गिरिराज, श्याम तेरे चरणन के बलिहारे हैं गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन ये हो लोक ताली बजाते हुए है गोवर्धन महाराज। अब मानसी गंगा मैया वहीं पर बुला ली हमारे ठाकुर जी ने महाराज। मानसी गंगा के स्नान का जो फल हो, स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल आज तुमको यहाँ पर मिलेगा। पर आंखें बंद करके मानसी गंगा में एक डुबकी लगा लो भाई, तभी तो मिलेगा। अब जब स्नान ही नहीं बनाएंगे तो काहे से मिलेगा फल, बताओ। तो इसलिए आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, ऐसे समझो गंगा मैया पे पहुंच जाओ मानसी पे, और मानसी गंगा में अब हम पहुंच गए और पहुंच करके डुबकी लगा दी। बोल गंगा मैया की जय। मानसी गंगा मैया में स्नान बना लिए, अब वही फल मिल गया हमको। और लौट करके अब तो भैया भर भर के बाल्टी और कुल्ला और सकोरा में लेके दूध के आगे, और दूध से स्नान कराने फिर से लग पड़े। दूध चढ़ाने लग रहे हैं और गिरिराज जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ ग्वाल बाल प्रसाद लगा रहे हैं, कुछ स्नान करा रहे हैं, कुछ तिलक चंदन लगा रहे हैं, कोई फूलों की माला चढ़ा रहे हैं गिरिराज जी महाराज पर, और कुछ परिक्रमा देने आ रहे हैं, कुछ परिक्रमा देने के लिए जा रहे हैं। देखो गिरिराज जी महाराज को जब परिक्रमा देवे जामे, जब पहले के जमाने की बात ही, अब तो पता नहीं, अब तो खैर व्यवस्था ही ऐसी है गई, जो कोई कहीं भी 10 दिन को जाए यात्रा पे, चाहे 50 दिन को कोई जाए नहीं। और हमने तो यहाँ तक देखो ज्यादातर तो देखो घूमे नहीं है, पर छोटी मोटी सिटी में हम जरूर घूमे। पर जहाँ भी गए ऐसा देखा है कि अगर 2 ही घर में सदस्य पत्नी तो हमारे और ज्यादा कहीं की तो क्या कहें, पर हमने जयपुर में ऐसा हाल देखा है कि घर पर भोजन नहीं बना में, शाम को अपनी बाइक उठा में और जाकर के होटल पर पहुंच जाएं और होटल पर ही जाकर के खामे। पर पहले के जमाने में जब बड़े बूढ़े एक दिन को भी कहीं यात्रा के लिए जावे तो दुनिया भर को सामान बना करके ले जाए, और वो सामान बना करके ले जाते थे। और जो भी सुनता था कि कहाँ जा रहे हैं भैया के गुरु पूर्णिमा है, हम गिरिराज जी महाराज को मैं हूं चलूंगा। जो सुनता था भैया मैं हूं चलूंगा गुरु पूर्णिमा है,
जो बेचारी माता बहनें सुनती थी वो सब तैयार हो जाती थी। और आज गिरिराज जी महाराज तुम्हारे इस बझेरे गांव में आगे महाराज अब पूज लो, यहीं पे जितनो पूजनो हुए वो सब पूजो, कोई भी बिना पूजे रहे मत जाइयो। और भगवान का नाम संकीर्तन से आनंद भी लेते जाओ। और गिरिराज जी महाराज में खूब हमने देखा है परिक्रमा में खूब नचते और डांस करते जाए भैया। आराम से गिरिराज जी महाराज की इसमें परिक्रमा में जो नाच लेगो, जो संसार में खऊ नाच लो नहीं पड़ेगा वो है। देखो एक तो बंदरी होए और एक काठ की पुतली होए। भगवान कहते हैं रे प्यारे तू काठ की पुतली बन जा और मेरे हाथ में डोरी दे दे। काठ की पुतली कभी भी जो लकड़ी की पुतली बनाई जाती है कभी परेशान नहीं होती, और बंदरी जो संसार के उसमें बन जाएगा तो वो तो परेशान होगा। एक व्यक्ति पहुंचा भगवान के पास और भगवान के पास जाकर के क्या कहने लगा कि भगवान मोए बहुत दिन है कि नचते नचते कह तो प्रसन्न है कि होए तो तुम मुझे को इनाम दे दो, और मेरो नचबो पसंद नहीं आ रहा हो तो नचबे की मना कर दो। लेकिन भगवान कहने लगे कि ना तो इनाम दो और ना नचबे की मना करूं। जब तक तू संसार में रहेगो जब तक तो भैया नचनो ही पड़ेगो। अब तू ही देख ले इन संसार वासियों के लिए नचे या भगवान हमारे ठाकुर जी के लिए नचे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों ये अवसर मिला है तो इस अवसर को खोइए मत, और हमारे गिरिराज जी महाराज के इस पूजन में और परिक्रमा में खूब नचिए। बोलो हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मेरे नायमान है मेरा मन। देखिए जसोदा मैया, ग्वाल बाल, नंद बाबा सभी ब्रजवासी और गोवर्धन पे जा रहे, लठिया में ले लेके और ग्वाल बाल आ रहे नंद बाबा के संग में, और सब कन्हैया आ रहे। और पहले तो गोवर्धन अपनी उंगली पे उठाएंगे, फिर वहां के नीचे वहां खूब पूजा करेंगे, खूब मालपुआ बनाएंगे, खीर पुआ सब चकाचक करेगी आज। बोल गोवर्धन महाराज की। हाँ जी, हाँ जी। अरे जसोदा क्या कर रही है लाला? हरि में तो गोवर्धन को जाओ मेरा वीर नाई माने मेरो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाई माने मेरो मनिवा बहन री नाई माने मेरो मनिवा। नाय माने मेरो मनवा बहन री नाय माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरा वीर नाई माने मेरो मनिवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे भैया ताली तो बजाए लो, ताली बजावे में बड़े पैसे लग रहे तुम्हारे। बोल गिरिराज महाराज की। बोल पूछरी के बोल पूछरी के लौटा की। बोल मानसी गंगा की। जय जय श्री राधे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाई मानी मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाई मानी मेरो मन
करूँ रे कढ़ैया, सात शेर की करूँ रे कढ़ैया, हरी सात शेर की करूँ रे कढ़ैया, सात शेर की करूँ रे कढ़ैया। ये संतन गुनो की जीवाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरा दीवाने दो गोवर्धन नाचो नाचो वीर नहीं माने मेरो बतिया। अरे या मनसुखा को ध्यान कर ले, मनसुखा को, हाँ मनसुखा मत दबा दी क्यों। हरी सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, हरी सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। अरे मैं तो मानसी गंगा में नहाऊं मेरा वीर नहीं मानी वीरो मनिया में तो। अरे वीरो ताली बजाते हुए श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज का दूध चढ़ाऊं। हरि पेड़न को भोग लगाऊं मेरा वीर नहीं मानी मेरो मनिवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरा वीर नहीं मानी मेरो मनिवा। तो गोवर्धन पूजाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनिवा। सहित गिरिराज पूजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पूजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं। ये मन वांछित फल में पाऊं मेरा वीर नहीं मानी मेरो मनिवा में तो। गोवर्धन मेरो वीर नहीं माने मेरो मनिवा। और ये कवैया कहवे लगी गोवर्धन बाबा ये मेरे गोवर्धन गिरधारी अर्जी सुनने बाबा मारी, मेरे गोवर्धन गिरधारी अर्जी सुनने बाबा मारी, मारे पुण्यो आऊंगी झोला है जागो पटवारी तो पे दूध चढ़ाऊंगी, झोला है जागो पटवारी तो पे दूध चढ़ाऊंगी। ये मेरे गोवर्धन गिरधारी अर्जी सुन ले बाबा मारी, मेरे गोवर्धन गिरधारी अर्जी सुन ले बाबा मारी, ये बारे पुण्यो आऊंगी झोला है जागो पटवारी तो पे दूध चढ़ाऊंगी, झोला है जागो पटवारी तो पे दूध चढ़ाऊंगी। ताली बजाते हरी नाई मानी मेरो मनिवा बहनेरी नाई मानी मेरो मनिवा नहीं माने मेरो बहनेरी नहीं माने मेरो मनिवा। हरी नाई मानी
मेरो मनिवा सखीरी नाई माने मेरो मनिवा नाय माने मेरो मनवा बहनरी नाय माने मेरो मनवा मैं तो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन ये अखिलेश भैया तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और आप सभी से निवेदन है महाराज श्री महाराज जी का YouTube चैनल जो कि पंडित हरिओम जी महाराज श्री का YouTube चैनल है। पंडित जी हरिओम जी महाराज आप उनके YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी से हमारा निवेदन है, सभी फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। राजस्थानी के झटके दुनिया से हटके ये मेरे गोवर्धन गिरधारी अर्जी सुन ले बाबा हमारी मेरे गोवर्धन गिरधारी अर्जी सुन ले बाबा ये बारे पुण्यो आऊंगी ढोला ये बालम ये ढोला है जो और ये गोबर दूध चढ़ाऊंगी ये ढोला है जो पड़वारे गोबर दूध चढ़ाऊंगी। इंद्र महाराज ने खूब वर्षा करी है महाराज, पूरे ब्रज भाई के चक्कर में हो पर इंद्र महाराज पे कछु नहीं होयो। वो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े वो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तेरी सात कोस की परिक्रमा ओ तेरी सात गोद की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा ओ तेरी सात गोद की परिक्रमा और चकलेश्वरी विश्रामी तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कंठा साजी रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साजी रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल लाली, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज ये हो। नाचो नाचो, वो तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानों में कुंडल सोहराए, वो तेरे कानों में कुंडल सोई रहे, तेरे कानों में कुंडल सोहराए, तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल